हेलो बट। अनवर जट ने अपने लंगोटिया यार रशीद बट को आवाज दी, जो बगल में कागजों का बुलंदा दुबाए तेज तेज कदम उठाते चला जा रहा था। क्या जरूरी काम है? अनवर जट ने रशीद बट से पूछा। हाँ, रशीद बट ने जवाब दिया। एक सरकारी महकमे में क्लर्कों की कुछ चंद असामियां खाली हुई हैं। अख्तू, मैंने भी दरख्वास्त दी थी। आज इंटरव्यू है, वहां ही जा रहा हूँ। मगर ये अख्तू अख्तू क्यों? अनवर जट ने पूछा। इसलिए कि मुझे पता है कि सरकारी नौकरी किसी तगड़ी सिफारिश या भारी रिश्वत के बगैर नहीं मिलती, और मेरे पास आज सिफारिश है न रिश्वत के लिए पैसे। बीए करने के बाद 2 साल से बेकार फिर रहा हूँ। तो फिर मिस्टर अख्तू, फजूल वक्त ज़ाय करने से क्या फायदा? और मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? रशीद भट्ट ने पूछा। मेरे एक रिश्तेदार जमील जट का माल रोड पर रेस्टोरेंट है, कैफे दी जट। इसे एक जरूरी काम से गुजरा वाला जाना है, शाम तक वापिस आएगा। उसने मुझसे कहा था कि आज के दिन उसका रेस्टोरेंट मैं संभाल लूं। मैं अकेला सारा काम नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलो। खाना मुफ्त, चाय मुफ्त, उसके अलावा ढेर सारी बख्शिशें यानी टिप। जब वो कैफे दी जट पहुंचे तो कैफे का मालिक जमील जट उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अलैक सलैक के बाद अनवर जट ने जमील जट से कहा, इससे मिलो, ये है मेरे दोस्त रशीद बट पीए। मैं इन्हें भी ले आया हूँ। काम काज में मेरा हाथ बटाएंगे। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। अरे नहीं, जमील सेठ मुस्कुराकर बोला। मुझे तो खुशी हुई, क्योंकि अब्दुल रज़ाक मेरा छुट्टी लिए गया है। खैर, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। और हाँ, कल रात मेरे बड़े भाई का रावलपिंडी से फोन आया था। वो आज किसी वक्त लाहौर आ रहे हैं, जरा कपती से हैं। इन्हें सिटिंग रूम में बिठा देना और जब तक मैं ना आऊं जाने न देना। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो मिस्टर भट्ट, अनवर जट आज सीने चढ़ाकर बोला। मैं काउंटर संभालता हूँ, तुम ग्राहकों को संभालो। वो देखो, एक ग्राहक आया है, पूछो क्या चाहता है। एक नौजवान बहुत तंग जींस और शर्ट पहने मुंह से सीटी बजाता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ गया। वो मुसलसल सीटी बजाए जा रहा था। रशीद भट्ट दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, सर, ये शरीफों का रेस्टोरेंट है, यहाँ आला खानदान की खवातीन आती है, या इस किस्म की हरकतें करना बुरा समझा जाता है। आई सी, नौजवान ने सीटी बजाकर कहा। दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं जनाब की इस खुशी की वजह पूछ सकता हूँ? भट्ट ने कहा। मेरी बीवी वापस आ गई है, नौजवान बोला। ओह, भट्ट उछलकर बोला। मोहतरमा कहाँ तशरीफ ले गई थी? मैं के चली गई थी रूठकर, नौजवान ने कहा। तो फिर सर, ये बीन यानी सीटी उसके सामने बजाते जहाँ क्यों फूंक जाया कर रहे हो? वैसे बाय द वे मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भट्ट ने पूछा। नौजवान बोला, 2 शामी कबाब गर्मा गर्म, 1 प्लेट चिप्स, 1 कप कॉफी मलाई वाली। अब कैफे में आहिस्ता आहिस्ता गाहक आने लगे थे और भट्ट और जट बहुत फुर्ती दिखा रहे थे। आपका बिल सर, भट्ट ने कहा के सामने बिल रखते हुए कहा। 35 रुपए। ये लो 40 रुपए, ग्राहक बोला। 5 रुपए तुम्हारी टिप। ओ थैंक यू सर, आप बहुत मालदार मालूम होते हैं। माशाल्लाह, भट्ट खुश होकर बोला। हाँ, ऐसा ही समझ लो, ग्राहक ने कहा। मेरे माँ बाप आयरन और स्टील का कारोबार करते हैं और मैं इस काम में उनका हाथ बटाता हूँ। क्या मतलब? भट्ट बोला। यानी आपकी वालदा आयरन यानी इस्त्री करती है और आपके वालिद साहब स्टील यानी चोरी करते हैं। ग्राहक कहका लगाकर बोला। बहुत खुश मिजाज मालूम होते हो और पढ़े लिखे भी। अगर तुम इसी तरह ग्राहकों को हंसाते रहे तो तुम्हारे काफे खूब चलेगा। फिर एक औरत की आवाज आई। ये कोई अंग्रेज खातून थी। बट उसके पास गया और अदब से बोला, यस मैडम। खातून भड़क कर बोली, हम मैडम नहीं है, अभी हमने शादी भी नहीं की। बट ने जल्दी से कहा, ओह आई एम सॉरी मिस, मिस ऑसबॉर्न। खातून बोली और पर्स में से आईना निकालकर बाल ठीक करने लगी। ओके मिस एसबॉर्न, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बट ने कहा। देखो मिस एसबॉर्न बोली, एक चिकन बर्गर, 1 कॉफी, 1 कोक, शुगर नहीं, क्रीम भी नहीं, और सुनो थोड़ा गुड़ भी लाओ। गुड़? बट सर खुजाने लगा, ये कौन सी डिश है? वेल, तुम क्या बंदर की माफिक से सर खुजाते हो? मिस एसवन बोली, गुड़ नहीं जानते हो? हमने पाकिस्तान के एक विलेज में खाया था, हमको बहुत अच्छा लगा। अब फिर खाना मांगना। ओके मिस, मैं शेफ बावर्ची से पूछता हूँ कि ये डिश तैयार है या नहीं। बट भागा भागा अनवर जट के पास गया और बोला, ये अंग्रेज खातून गुड़ मांग रही है, ये क्या बला है? गुड़? अनवर जट सोचते हुए बोला। गुड़ तो कब्र को कहते हैं, अब हम इसके लिए यहाँ कब्र खोदें? कहती है हमने पाकिस्तान के एक गांव में खाया था। पट ने बोला। ओह बेड़ा गर्क, ये कहीं गुड़ को गोड़ तो नहीं कह रही? जट ने हंसकर कहा, कहना गुड़ खत्म हो गया है, अब कल बनाएंगे। मिस गुड़ खत्म हो गया है,
कल बनाएंगे, रशीद भट्ट ने मिस एस्पॉन्ड को कहा। कोई बात नहीं, मिस एस्पॉन्ड ने कहा और फिर कुछ सोचकर बोली, देखो हमने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम कभी लंदन गए हो? लंदन? रशीद भट्ट ने कहा, लंदन तो बहुत दूर है, मैंने अभी तक भाई पेरो नहीं देखा है। ये तो बहुत बुरी बात है, मिस एस्पॉन्ड सर हिलाकर बोली, तुमको अपने भाई के पास जरूर जाना चाहिए, भाई फेरो मेरा भाई नहीं है। रशीद भट्ट मुस्कुराकर बोला, ये लाहौर के करीब एक छोटा सा कस्बा है। 3-4 घंटे कैफे दी जट में खूब गहमा गहमी रही। रशीद भट्ट ने 50-60 के करीब गाहक भुगताए और इसे 300 रुपए बख्शिश टिप मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राहकों का रश खत्म हो गया और आखिरकार कैफे दी जट में सिर्फ भट्ट और जट रह गए। यार जट, भट्ट काउंटर के करीब स्टूल पर बैठे हुए बोला, लड़की से तो ये काम अच्छा, 300 रुपए बख्शिश मिली। यार जट, तुम मुझे यही नौकर करवा दो। ठीक है, जट ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं जमील जट से बात करूंगा। उनकी गुफ्तगू जारी थी कि कैफे दी जट का दरवाजा खुला और उधेर उम्र का एक आदमी कांधे पर थैला लटकाए अंदर दाखिल हुआ। जमील जट का बड़ा भाई, अनवर जट ने रशीद भट्ट के कान में कहा, मैं शर्त लगाता हूँ ये वही है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। रशीद भट्ट बोला, चलो इसका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अनवर जट ने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, आप गालिबन मिस्टर जमील जट से मिलने आए हैं? जी हाँ जी हाँ, आदमी ने थैला मेज पर रखते हुए कहा, वो कहाँ है? गुजरांवाला गए हैं, आप तशरीफ रखिए, बस आते ही होंगे। मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आया हूँ, आदमी ने कहा, मुझे और भी बहुत से काम है, कल आ जाऊंगा। ये कहकर वो जाने लगा। भट्ट ने उसे पकड़ लिया और बोला, देखिए जनाब, आपका जो भी नाम है, आपको थोड़ी देर, बस थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। आइए सिटिंग रूम में तशरीफ लाइए। क्या सिटिंग रूम में कोई पाइप? आदमी कुछ कहना चाहता था कि अनवर जट उसकी बात काट कर बोला, हाँ हाँ, आप शौक से वहाँ पाइप पीजिए, सुगार पीजिए, सिगरेट पीजिए, जो चाहे पीजिए, हमें कोई एतराज ना होगा। ये कहकर उसने उस आदमी को सिटिंग रूम में धकेला और बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। उसे कैफे का दरवाजा खुला और जमील जट उधेर उम्र एक आदमी के साथ अंदर आया। जट और भट्ट दौड़कर उसके पास गए। रशीद भट्ट बोला, आपके बड़े भाई तशरीफ ले आए हैं, हमने उन्हें सिटिंग रूम में बंद कर दिया है। मेरे बड़े भाई? जमील जट हैरत से बोला, मेरे बड़े भाई तो ये हैं। उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया जो उसके साथ आया था। अगर ये आपके भाई हैं तो वो कौन है जिसे हमने सिटिंग रूम में बंद कर दिया है? रशीद भट्ट ने कहा। उसी लम्हे सिटिंग रूम के अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। जमील जट ने लपक कर दरवाजा खोला तो अंदर से बड़े मियाँ लड़खड़ाते हुए बाहर आए। अरे! जमील जट जोर से उछल कर बोला, ये तो पाइप मरम्मत करने वाला है, इसे मैंने बुलाया था। किचन में पाइप पानी का एक लीक कर रहा था। ला हौला वला कुव्वता। रशीद भट्ट बोला, अरे बड़े मियाँ, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं तो बताना चाहता था, बड़े मियाँ बोले, तुमने मुझे मोहलत ही ना दी, कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। हा हा हा, सब हंसकर लोट पोट हो गए।